नर्मदे नर्मदे माई जय नर्मदे। सर्वदे सर्वदे माई जय नर्मदे। नर्मदे 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 माई जय नर्मदे। नर्मदा मैया की जय, भगवान परशुराम की जय, जगत गुरु आदि शंकराचार्य की जय। सबसे पहले हमारे सामने जो वरिष्ठ जन बैठे हुए हैं उनको मैं उनके चरणों में हृदय से नमन करता हूं। और ब्राह्मण समाज जो इस प्रकार इतनी वर्तमान स्थिति में भी जो सो रहा है, शायद ये तो ब्राह्मण समाज है जो, अगर हमको कहना चाहिए तो जो भारत का विधान बनाया गया था ब्राह्मण समाजों के लिए, जिसको मनुस्मृति कहा गया है, आप लोगों ने अपने संविधान को भूल दिया है। साफ सो रहे हैं, पूरा समाज सो रहा है। बस आदमियों को मंच में खड़े करवा लो, बैठक करवा लो, लेकिन अभी भाई साहब पता है 10 साल से समाज निरंतर लगा हुआ है, उसके बाद भी सो रहे हो। ग्राम गोसलपुर में जब परशुराम जयंती का कार्यक्रम होता है, केवल ग्राम गोसलपुर के वासी ही उपस्थित होते हैं। और साथियों कि फिर इंकलाब का बिगुल बजा, फिर इंकलाब का बिगुल बजा, हर कोने से तूफान उठे, हर खेत उठे, खलियान उठे, रणचंडी की फुफकार उठे, छेड़ो ऐसी तान की फिर काली का खप्पर भड़क उठे, और हिमगिर से सागर तक सब ब्राह्मण ब्राह्मण मचल उठे। हम पाठ प्रसन्नता की खाएंगे तो ब्राह्मणों को सबल बनाएंगे, रोकेगा क्या तूफान हमें, हम आगे बढ़ते जाएंगे। ऊंच नीच का भाव मिटे, हम ऐसी अलख जगाएंगे, सम्मान न्याय समता जिसका हम घर घर तक पहुंचाएंगे। और साथियों, आंधी को आंधी तूफान उठा, आंधी को आंधी तूफान उठा, जाग पड़ी तरुणाई, जाग पड़ा ब्राह्मण समाज लेकर फिर अंगड़ाई। ब्राह्मण महासंग्राम करो, जब तक विजय न पा जाओ कब तक रोंदे जाओगे, आइटम बम बन जाओ तुम। और साथियों, संपूर्ण ब्राह्मण के शास्त्र इतिहास तो एक ही बात कहते हैं, जिस दिन भगवान भोले शंकर की आंख खुलेगी उस दिन प्रलय आ जाएगा। लेकिन दोस्तों साथियों, मैं एक बात कहता हूं, जिस दिन ब्राह्मणों की आंख खुलेगी उस दिन प्रलय आ जाएगा। और हमें तो समाज में जगाने के लिए जीते जागते शेर चाहिए। आज ग्राम गोसलपुर जो सनातन हिंदू की बस्ती है, उसके बाद भी भगवान परशुराम जी की एक मूर्ति नहीं लगाई जा सकी। क्यों नहीं लगी? क्योंकि पूरा का पूरा समाज सो रहा है। समाज को नौकरी करवा लो, पैसा कमा लो, उसके लिए टाइम है। अभी ऑर्केस्ट्रा में माताएं बहनें नाच जाएंगी, सब चले जाएंगे, और समाज के कार्यक्रमों में एक आदमी नहीं आना चाहता है। अगर इसी प्रकार समाज रहेगा, भैया हम तो बोलेंगे, हमको मुल्लों ने लूटा, कठ मुल्लों ने लूटा, हम तो 2000 वर्षों से गुलाम रहे, हम बोलेंगे। जब तक शरीर में प्राण है मैं तो इसी प्रकार चिल्लाते रहूंगा। और जागना न जागना ये तो आपका फर्ज है। और साथियों, मरघट के मुर्दों से कभी कुंभ के मेले नहीं भरते, मरघट के मुर्दों से कभी कुंभ के मेले नहीं भरते। हमें तो समाज को जगाने के लिए जीते जागते राष्ट्र पुरुष चाहिए। और एक बात बोलूं, बात चलेगी जब ब्राह्मणों की, बात चलेगी जब ब्राह्मणों की, युग तुमसे गौरव पाएगा, इतिहास तुम्हारे चरणों में सदियों तक शीश नवाएगा। और जिस दिन गोसलपुर का ब्राह्मण सोते से जब जाएगा, भगवान परशुराम का झंडा संसद में फहराएगा। आप लोगों से तो कार्यक्रमों के लिए, बड़े बड़े कार्यक्रमों के लिए चंदा मांगते हैं, आपसे चंदा नहीं निकलता। समाज में इतने व्यक्ति हैं, अगर हम तो भैया हमको परशुराम जी की मूर्ति लगानी है, 1 रुपए तो 1 रुपए नहीं है समाज के पास। और साथियों, एक बात आपसे कहूं,
एक महामानव आए हमारी समाज के, हमारी बरादरी के, लेकिन आप सब सो रहे हो। पंडित मदन मोहन मालवीय, उनको BHU बनाना था। उनने त्रिवेणी संगम में संकल्प लिया कि यार मेरा समाज तो पूरा का पूरा सो रहा है, गहन अंधकार में है, मैं कैसे काम करूं। तो वहां पे एक माताजी मिली जो दान स्वरूप 1 रुपए दी। उसी समय से पंडित मदन मोहन मालवीय जी के विचार में आया कि जब एक माता जी 1 रुपए दे सकती है तो समाज का प्रत्येक व्यक्ति 1-1 रुपए देगा, तो BHU बनवा लिया जाएगा, भारत हिंदू यूनिवर्सिटी। उसके बाद उनने भारत भ्रमण के लिए जगह जगह लगता है कोई पैसे देने को तैयार नहीं था। यही इसी समाज में है। उसके बाद भी पंडित मदन मोहन मालवीय जी के क्षेत्र से जब किसी की मृत्यु होती थी तो जो पैसे बरसाए जाते हैं ना, उनको 1-1 रुपए उठा के अपनी झोली पर डालने लगे। तो आदमी बोल रहा कि हम मुर्दों के पैसे उठा रहे हो, तो क्या करें भैया, हमारा समाज सो रहा, तो मुर्दों के बुराई के पैसे से अच्छाई का झंडा गाड़ेंगे। उनने मुर्दों के जो पैसे हैं उनको जोड़ा। उसके बाद भी वो हैदराबाद के निजाम में गए, राजा उस्मान अली खान के पास गए, बोले अपनी सारी व्यथा बताई कि मेरे को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बनाना है, कुछ पैसे दीजिए। तो हैदराबाद निजाम ने आवेश में आकर उतारा जूता और फेंक के मारा, कहा ये ले तेरा। पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने बोला जो मुझे मिलना था मिल गया। दूसरे दिन चांद मीनार में उसकी घोषणा करी, नीलामी करी कि जूता निजाम का है, लेना किसको है। सब भीड़ लग गई। वहीं से उनकी माताजी निकल रही थी, तो माताजी बोली कि ये जूता नीलाम नहीं हो रहा, घर के लड़के की इज्जत की नीलामी हो रही है। फटाक से उनको निजाम में बुलाया, तुरंत उनको जो राशि थी वो राशि दी गई। उसके बाद इतने विरोध के बाद BHU बनाया गया है। साथियों, गांव गांव जाओ, गाली सुनो, गाली में गीत खोज लो, कोई तुमको गाली दे। अभी तो गांव गांव जाओगे जगाने, तो आदमी कहेगा पागल है, गोसलपुर से आया पागल है, जगा रहा है। गाली सुनो, उसमें गीत खोजो। अगर समाज को जगाने के लिए आप लोग नहीं आगे बढ़ोगे तो कभी समाज में एक विराट संपूर्ण क्रांति नहीं हो पाएगी। और साथियों, डरे नहीं हम गोली से, डरे नहीं अत्याचारों से, डरे नहीं हम गोली से, डरे नहीं अत्याचारों से, कि दुर्भाग्य हमारा यह है कि हम हारे घर के गद्दारों से। दिशाहीन नबियों को वीरों, कब तुम होश में आओगे, और भाई की आंखों से आंसू कब तक खूब बहाओगे। वो कहता हूं ललकार तुम्हें, यदि बुरा लगे तो लग जाए, जो भाई जैसा ना हो सके वह देश छोड़कर भग जाए। तुम्हारी लाशों के पर्वत पर गीत प्रेम के गाएंगे, है दुष्ट गद्दारों तुम्हें हम जिंदा ही दफनाएंगे। और साथियों, सभी लोग आज आदरणीय महेश तिवारी जी का हमको अनुरोध आया था कि भैया जी आप आइए। गांव में तो जब ब्राह्मण समाज का कार्यक्रम हुए ना, हमारा तो निवेदन है कि जबलपुर से SDM आके यहाँ सुरक्षा करें। ऐसी भीड़ रहनी चाहिए कि ब्राह्मण समाज सर्वोपरि है। ब्राह्मणों को कोई आज तक परास्त नहीं किया। चिड़िया होती है ना जो छोटी छोटी, चिड़ियों से मैं बाज लड़ा हूं, कि चिड़ियों से मैं बाज लड़ा हूं, हर ब्राह्मण को सिंह बनाऊं और 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, तभी सच्चा ब्राह्मण कहलाऊं। और साथियों, जिस दिन ये ब्राह्मण जागेगा, सूरज डेली जाग रहा है, किसी को होश नहीं। अरे किसी न किसी दिन देखना, ब्राह्मण जिस दिन जाग गया ना, सुनामी आ जाएगी। जाओ, आपके धर्म शास्त्र में ऐसे ऐसे महापुरुष हुए, भारत को आजाद कराने में ब्राह्मणों का हाथ था। सारा का सारा समाज भूल गया है। याद करो भगवान परशुराम के संघर्ष को, याद करो पंडित मदन मोहन मालवीय के संघर्ष को, याद करो लाल बहादुर शास्त्री के संघर्ष को। क्या आप लोग उस प्रकार संघर्ष नहीं कर सकते?
आप लोग के पास धनाढ्य है, सभी लोग धनवान हैं, क्या समाज के लिए भी आओ? अपने घर में प्रत्येक व्यक्ति कमा के खा रहा है, मजा तो समाज में उस दिन आएगा जब प्रत्येक व्यक्ति समाज के लिए लग जाएगा। और दोस्तों साथियों, एक बात और मैं आपसे कहूं कि हमारा तो यही मत है, फिर आपकी सभा है, आपका ब्राह्मण समाज है, उस समाज से हम भी हैं, एक कोई दिन निकाल लिया जाए माहे में, उस दिन गांव-गांव जाकर गांव में छोटी छोटी सी कमेटी बना दी जाए। जिस प्रकार की कमेटी रहती है ना, कि आप लोग के माध्यम से एक दिन वहां पे बैठक होगी, और जिस दिन बैठक होगी तो उनके माध्यम से प्रत्येक पूरे गांव में बैठक करना चाहिए, ताकि जो गोसलपुर का ये चौगट्टा है पुलिस थाने के पास, वहां भगवान परशुराम की बड़ी से बड़ी प्रतिमा लग जाए, ताकि जबलपुर में जो कोई भी आए उसका गोसलपुर में जाने का अवश्य मन करे। जिस प्रकार भेड़ाघाट पर्यटन स्थल हो सकता है, जबलपुर में अन्य क्षेत्र पर्यटन स्थल हो सकते हैं, हमारा गोसलपुर क्यों नहीं हो सकता भैया? जो गौ का साला है गौसलपुर, आप लोगों के सहयोग से और उसके बाद ही ये आगे को विचार विमर्श करके किया जा सकता है। और जो समाज के काम ना आए वो बेकार जमानी है। साथियों, समाज के लिए तो आगे बढ़ो, किसी की शादी में जाओ, ब्याह बारात में जाओ या न जाओ, उससे कुछ नहीं है, लेकिन जिस समाज में जन्म लिए हो उसके लिए कुछ करोगे या नहीं करोगे? मर जाने के बाद में 2 महीने बाद कोई अब नहीं करेगा अगर समाज के लिए कुछ नहीं करोगे तो। कितने आए, मर गए, पिट गए। अभी हम किसी से पूछ लें कि आपके पूर्वजों का नाम क्या था, वो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं समाज के लिए। और जो समाज के लिए करेगा उसका नाम निशान अपने औलादों को भी बनाओ, अपने औलादों को लाओ कार्यक्रमों में। जब वो लोग आएंगे और समाज की शिक्षा उनको मिलेगी तो समाज ये बहुत आगे बढ़ते जाएगा। और दोस्तों, बहुत टाइम हो गया है मेरे को बोलते हुए, मैं एक चीज और बोलना चाहता हूँ कि दिल की अंधेरी रात में मन को न बेकरार कर, सुबह जरूर आएगी, सुबह का इंतजार कर। हमारा ब्राह्मण समाज जगेगा, जरूर जगेगा। और एक बात मैं और बोलना चाहता हूँ, आप सभी लोग बैठे, सभी के साथ एक दिन यही, किसी को आज से 200 साल बाद यहाँ कोई नहीं रहेगा, वो व्यक्ति रहेगा यहाँ पे जो समाज के लिए काम करेगा, उसके विचार रहेंगे यहाँ पे। अगर कोई नहीं करेगा तो केवल लेक्चर करके, मीटिंग करके कुछ हासिल नहीं होने वाला। प्रथा चली आ रही है और कि मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे, मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे तेरी महफिल में, लेकिन हम ना होंगे। हजारों मंजिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे, निगाहें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे, और निगाहें तुमको ढूंढेंगी, न जाने तुम कहाँ होगे। इसलिए गा लो, मुस्कुरा लो, महफिलें सजा लो, न जाने कौन साथी कहाँ छूट जाए, न जाने कौन साथी कहाँ टूट जाए। जीवन के सफर में हम जिनको समझे थे हमारे साथी हैं, 2 कदम मिलाकर बिछड़ गए, कोई यहाँ गिरा कोई वहां गिरा। आते जाते थे सांस बनकर, कभी वो खफा हो गए देखते देखते, बेवफा हो गए देखते देखते, लापता हो गए देखते देखते। सोचता हूँ कि वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। साथियों, समाज के लिए आगे बढ़ो। अगर आप लोग आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे खैर हमसे सब बड़ी उम्र के ही बैठे हैं, तो आपके पीछे पीछे फिर हम भी चलेंगे। जैसे आप चलोगे, अगर आप हमको अच्छी दिशा में ले जाओगे तो हम वहां जाएंगे। आप हमारे पूर्वज हो, आपकी पगडंडी में चलना हमारा प्रथम कर्तव्य है। आप अच्छी रास्ता चलो तो हम आपके पीछे चलेंगे, आप बुरी रास्ता चलो तो हम आपके पीछे चलेंगे। हम तो आपको देख रहे हैं। सभी लोग समाज के लिए साथियों विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि समाज बढ़ेगा। जिस प्रकार से जबलपुर में अनेक क्षेत्रों में हम चाहते कोई समिति संगठन अलग ना बने, प्रत्येक एक ब्राह्मण समाज हो जाए, क्योंकि ये ब्राह्मणों का देश है। अगर हुआ मेरे ब्राह्मणों पर घात, साथियों, अगर हुआ मेरे किसी भी ब्राह्मणों पर घात, मैं प्रतिघात करूंगा, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं, ब्राह्मणों की ही बात करूंगा।
और साथियों, आप सभी के सामने आदरणीय महेश तिवारी जी ने मेरे को बात रखने को कही, उसके लिए मैं तहे दिल से आप सभी के चरणों में नमन करता हूं और इसी प्रकार समाज को आगे बढ़ते चलें। आज यहाँ बैठक रखी है, हो सकता है कल आने वाले टाइम पे दूसरे गांव पर रखी जाए, और जैसे आप पहुंच रहे हैं, आप पहुंचेंगे, जब आपको देखेंगे ना कि हमारे पिताजी कहाँ जा रहे हैं, तो वो भी पीछे पीछे आएंगे, वो बताएंगे आने वाली आपकी पीढ़ियां कि हमारे पिताजी ने ये करके गए हैं। समाज के लिए कुछ करिए साथियों, क्योंकि समाज एक प्रतिभा होती है प्रत्येक व्यक्ति की। घोसलपुर में सभी को आज एक संकल्प ले लीजिए कि अगर हम अपने पूर्वजों भगवान परशुराम की मूर्ति आपके देखते देखते जितने लोग बैठे सभी लोगों के सामने लग जानी चाहिए, तभी ये जीवन सार्थक है। नहीं तो फिर अब गए तब गए कब गए, कहानी खत्म। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी के चरणों में हृदय वंदन, और आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।